सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूर्वी दिल्ली के बीजेपी पार्षद खुश। अब जल्दी से बनाई जानी चाहिए स्थानीय समिति। दिल्ली की जनता के 2 साल कर दिए गए बर्बाद। आतिशी ने पूर्वी दिल्ली के लोगों को दी नई सौगात। दिलशाद गार्डन के राजकीय कन्या विद्यालय का किया उद्घाटन। अभिभावकों का कहना, बच्चों में कुछ नया करने की बढ़ेगी चाह। पूर्वी दिल्ली से सामने आया अजीबोगरीब मामला। व्यक्ति के अकाउंट से निकले 1,80,000 रुपए, बैंक को नहीं हुई कानो कान कोई खबर। घटना के 8 महीने बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। नालों की सफाई के झूठे बयान से भड़की जनता। कहा, थोड़ी देर की बारिश में दिल्ली बन जाती है दरिया। केजरीवाल सरकार का काम कम, दिखावा ज्यादा। हरियाली तीज के लिए घेवर से सजी मिठाइयों की दुकान। महिलाएं बाजार में कर रही खूब खरीदारी। बाजार की दुकानों में बढ़ी महिलाओं की भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। एल्डरमैन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पूर्वी दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि अब जल्दी से जल्दी नगर निगम में स्थायी समिति, जोनल कमेटी और दूसरी कमेटियों का गठन किया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय के बाद ये फैसला सुनाया है कि एलजीवी सक्सेना को यह अधिकार है कि वह एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार से किसी प्रकार की सलाह की जरूरत नहीं है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी के झूठ का पर्दाफाश हो गया, जिसमें वह कहा करते थे कि एलजी को एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व अध्यक्ष संदीप कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी व्यर्थ की जिद के कारण दिल्ली की जनता के 2 साल बर्बाद करा दिए हैं। दिल्ली की जनता के बहुत से कार्य इसी कारण अटके हुए हैं कि स्थायी समिति, जोनल कमेटी और दूसरी कमेटियों का चुनाव नहीं हो पाया। अब जल्दी से जल्दी इन कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। निगम पार्षद प्रिया कंबोज ने भी कहा कि इस फैसले से एल्डरमैन की नियुक्ति का विवाद खत्म हो गया और आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है। आज आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वह एमसीडी के अंदर जो एल्डरमैन है 10 सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं बिना दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की सलाह के। आम आदमी पार्टी ने इन 10 नॉमिनेट मेंबर्स की अपॉइंटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दिल्ली की जनता के लगभग 2 साल इन्होंने गंवाए। इस वजह से दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी, जोन कमेटी और एडॉक कमेटियां नहीं बन पाई। सैकड़ों निर्णय पेंडिंग है, सैकड़ों ऐसे काम जो जनता के काम के थे वो पेंडिंग है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बता दिया कि जो उपराज्यपाल ने एल्डरमैन के लिए जो निर्णय लिया था वो ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली एमसीडी में बैठी है और एलजी के द्वारा नियुक्त किए हुए 10 एल्डरमैन को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि ये गलत नियुक्ति है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि एलजी को पूरी पावर है कि ये एल्डरमैन एमसीडी के अंदर एलजी खुद नियुक्त कर सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बैठी भ्रष्ट एमसीडी के अंदर जो बैठी सरकार है, इन्होंने दिल्ली के 2 साल पब्लिक के जो काम हमारे जोन बन सकते थे, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी बन सकती थी और पब्लिक के बहुत सारे काम ऐसे स्टैंडिंग कमेटी की वजह से रुके हुए थे, इन्होंने इनकी वजह से दिल्ली की जनता ने सफ़र किया है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि ये जो एल्डरमैन है 10, इनको एलजी जो है ना अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इनको एमसीडी के अंदर नियुक्त कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम का आज एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली नगर निगम में जो 10 सदस्य मनोनीत किए गए हैं वो संविधान के अनुसार किए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को पूरा हक है कि वे जिसे चाहें अपने विवेक से सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो मनोनीत सदस्य किए गए हैं वो संविधान के अनुसार किए गए हैं। उपराज्यपाल को
शक्तियां मिली हुई हैं कि वे इनका मनोनीत कर सके। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने सोमवार को पूर्वी दिल्ली के लोगों को सरकार की ओर से नई सौगात दी। आपको बता दें कि दिलशाद गार्डन के G&K पॉकेट में राजकीय कन्या विद्यालय की नए ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है। इसी को लेकर आतिशी ने बताया कि अमीर परिवार के ही बच्चे केवल म्यूजिक और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर पाते थे, लेकिन अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे मध्यम वर्ग के बच्चे भी सीख पाएंगे। और साथ ही पहले सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी थी कि बच्चे या कोई अभिभावक स्कूल में आता तो उसका स्वागत गंदगी से हुआ करता था, लेकिन अब वे तस्वीर बदल गई है। वहीं आए अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के नए ब्लॉक के साथ बच्चों में हौसला और कुछ नया करने की चाह और बढ़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस बजट को 10 गुना बढ़ाया और हर साल अब 100 करोड़ से ज्यादा पैसा हमारे टीचर्स की, हमारे प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग में खर्च होता है। और इस इन्वेस्टमेंट का नतीजा हम आज देख रहे हैं। ना सिर्फ हमारे बच्चे अच्छी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ उनके पास शानदार डेस्क हैं, लेकिन अब पिछले 7 सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ये है दिल्ली सरकार की शिक्षा क्रांति। पहले सब सोचते थे कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आगे क्या करेंगे, उनको कोई भविष्य नहीं मिलेगा। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे जेई का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, IIT का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, नीट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। अगर आप इस साल के ही आंकड़े देखिए तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 1500 से ज्यादा बच्चों ने जेई और नीट के एग्जाम क्लियर किए हैं और देश के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाया है। पहले लोग सोचते थे कि अगर कोई बच्चा गरीब परिवार से है, सरकारी स्कूल में जाएगा तो कोई छोटा सा काम करेगा, हो सकता है कि किसी दुकान में काम पा जाए, हो सकता है कि कहीं पे मैकेनिक बन जाए। लेकिन आज दिल्ली सरकार ऐसी शानदार शिक्षा दे रही है कि एक गरीब परिवार का बच्चा मैकेनिक नहीं बन रहा, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है और देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहा है। आज हम यहाँ पे J&K ब्लॉक में एक नए ब्लॉक ऑफ क्लासरूम्स का उद्घाटन कर रहे हैं, एक MP हॉल का उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन ये उद्घाटन सिर्फ कुछ कमरों का उद्घाटन नहीं है, ये उद्घाटन हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इन क्लासरूम्स में पढ़कर हमारे बच्चे ऐसा अच्छा भविष्य पा सकते हैं। पूर्वी दिल्ली के थाना लक्ष्मीनगर इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक बैंक में से पीड़ित व्यक्ति इमरान की गैर मौजूदगी में कोई दूसरा इंसान उसके अकाउंट से लाखों रुपए लेकर चला गया और बैंक को कानो कान खबर तक नहीं हुई। दरअसल इमरान ने बताया कि वो 19 दिसंबर 2023 को अपने पासबुक अपडेट कराने के लिए बैंक पहुंचा। पासबुक अपडेट कराने पर पता चला कि खाते से 4 नवंबर 2023 को 1,80,000 रुपए निकाले गए हैं, जिसे देखकर इमरान हक्का बक्का रह गया। इसकी शिकायत इमरान ने बैंक मैनेजर से की। शिकायत के बाद CCTV चेक किया गया, जिसमें एक व्यक्ति टोपी पहनकर बैंक में आता है और बड़े ही आराम से इमरान के अकाउंट से 1,80,000 रुपए निकाल कर चला जाता है। पीड़ित इमरान ने बताया कि बहुत बार बैंक और थाने के चक्कर लगाने के बाद पुलिस ने यह मामला दर्ज किया। आपको बता दें, लगभग 8 महीने की देरी से चोरी की FIR दर्ज की गई, जबकि CCTV में साफ पता चल रहा था कि कोई व्यक्ति उनके अकाउंट से पैसे निकाल कर ले गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कैसे कोई भी आपके अकाउंट से बैंक में जाकर इतने आराम से पैसे कैसे निकाल सकता है और बैंक की आंखों में धूल झोंक सकता है। केजरीवाल सरकार आए दिन LG पर उनके द्वारा दी गई फाइल्स पर काम न करने और केजरीवाल को दिल्ली में काम न करने देने का आरोप लगाते हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता इस राजनीति में फंस जाती है और नुकसान झेलती है। इसी को लेकर हमने पूरी दिल्ली की जनता से बात की और जाना कि क्या केजरीवाल और LG की अनबन का खामियाजा जनता भुगत रही है। इस पर जनता का कहना है कि केजरीवाल सरकार काम कम दिखावा ज्यादा करती है। पहले आप पार्टी से मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि नालों की सफाई तेजी से हो रही है और इस बार लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, लेकिन बारिश में दरिया बनी दिल्ली की हालत सबने देखी है। वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली का विकास होना भी होता है तो इन दिनों की अनबन की वजह से नहीं हो पाता है।
देखो जी, दिल्ली में मुश्किलें तो बहुत आ रही है। जब पानी भर गया उस बेसमेंट में, बच्चों को कितनी हानि हुई है तो हमें भी पता है। पर केजरीवाल सरकार जो है ना, वो काम वास्तव में कर नहीं रही है, एक दूसरे पे दोषारोपण दे रहे हैं। दिल्ली में अगर एलजी ना होता तो यहाँ 99% काम ठप हो चुके होते। जैसे आपकी मेयर है, पहले कहते थे सफाई व्यवस्था ऐसी, अब क्या हो रहा है, अब उससे बुरा हाल हो रहा है। करप्शन इतना तेज़ी से बढ़ा है, इतना तेज़ी से कि आप सोच नहीं सकते। ये तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, केजरीवाल जी भी लड़ रहे हैं, हमारे एलजी भी आपस में ही लड़ रहे हैं। और इसमें पिस हमारी जो दिल्ली के वासी हैं ये लोग पिस रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि किसी प्रकार का काम दिल्ली में नहीं हो पा रहा। नालों में ड्रेन भरा पड़ा है, ओवरफ्लो हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई घटना घट रही है। और साफ़ सफाई के नाम पे हम लोग पूरे जीरो हो चुके हैं। आप रोड के ऊपर निकलिए, कॉलोनियों के अंदर आइए तो पेड़ों की जो टहनियाँ भरी पड़ी हैं उसको भी नहीं काटने के लिए कोई आ रहा, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है, जगह जगह सड़कों पे गड्ढे हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। एलजी और आप वाले तो आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन सफ़र तो पब्लिक कर रही है। तो लड़ाई में चले तो सफ़र करेगी जनता, उधर ध्यान जाता नहीं है। कुछ लड़ने में ध्यान है तो उधर तो ध्यान जाता ही नहीं। काम में तो रुचि किसी की है ही नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ ही बहुत गंदगी है नालों की। एक कॉलोनी है हमारी, एक क्लास कॉलोनी, ये सूरजमल विहार, और नालों को जाके देखिए आप क्या हालत है। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। लेकिन क्या करें, रहना है। बाहर का नाला जो है इतना ऊंचा बना हुआ है कि पानी बाहर ही नहीं जा पाता, और सबको कहते हैं, और वो कहते हैं नहीं जी इसके अंदर जो है ना पानी की लाइन गई हुई है, वो नाला डाउन नहीं हो सकता। अरे गवर्नमेंट के पास तो इतनी प्लानिंग होती है अरबों रुपए की। अब ये सारे जो रेजिडेंट है यहाँ, वो बीमार पड़ जाए, उनका हादसा हो जाए कुछ भी, बाद में वो सफाई देते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। एमसीडी वाले कहेंगे हमारा काम नहीं, डीडी वाले कहें हमारे नहीं, और सीपी रोड वाले हमारा नहीं, पता नहीं किसका है। ये इसके तो नाले के लिए प्रयास करते रहते हैं। सावन का महीना है और त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। तीज का त्योहार भी 7 अगस्त यानी बुधवार को है, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ बढ़ गई है और बाजारों में खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। तीज के त्योहार पर मिठाइयों में सबसे ज्यादा खरीदारी घेवर की होती है। साथ ही महिलाएं इस त्योहार पर नए कपड़े, श्रृंगार और मेहंदी की खरीदारी करती है। इसी को लेकर जब हमने शहादरा के मशहूर छोटा बाजार में आने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि तीज के लिए खरीदारी शुरू कर दी है। महिलाएं हरे रंग के कपड़े खरीदती हैं, श्रृंगार का सामान खरीद रही हैं। वहीं मेहंदी अभी भी काफी कम महिलाएं लगवा रही हैं, क्योंकि अधिकतर महिलाएं लास्ट के दिनों में मेहंदी लगवाती हैं। वहीं दुकानदारों ने बताया कि लोग तीज और रक्षाबंधन के लिए घेवर की सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं। तीज के लिए तो चूड़ियाँ, मेकअप, चूड़ियाँ, नेल पेंट, लिपस्टिक, श्रृंगार सब कुछ लेने आए हैं छोटे बाज़ार में। हमारा फेवरेट बाज़ार है ये। हम इधर ही आते हैं नंदन नगरी से, सीधा यहीं लेने आते हैं छोटे बाज़ार। साड़ियाँ लेती हैं, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ लेती हैं, ये सब चीज़ें मतलब कैरी करती हैं सब। हाँ, श्रृंगार लेने आए हैं, हम भी काफ़ी ले भी चुके हैं। सेल्स ठीक है, अच्छी चल रही है सेल्स। हाँ, फेस्टिवल आने वाला है तीज का, हाँ, बढ़त तो अभी होएगी ना, अभी तो मार्केट स्टार्टिंग हुई है। हाँ, राखी पे ये अगस्त का महीना चल रहा है ना, अब इसमें ज़्यादा होएगी। अभी हरियाली तीज आ रही है ना, परसों 7 अगस्त को है, उसके लिए मैं मेहंदी लगवाने आई हूँ। हाँ, कल भी काफ़ी रश रहेगा। कल तो मार्केट है मेन। और क्या कुछ खरीदारी करती है महिलाएं? चूड़ियाँ हैं, श्रृंगार का सामान है, सूट कपड़े अपने बच्चों के, अपनी मम्मी वगैरह के लिए, सबके लिए लेते हैं। कुर्ती वगैरह, यही सूट वगैरह। तीज के लिए चूड़ी वगैरह, मेकअप का सामान, मेहंदी, ये सब चीज़ें चलती हैं। केसर घेवर है, बालूशाही है, केसर गुजिया है, यही ज़्यादा क्या खरीदते हैं? सबसे ज़्यादा चलता है सामान में घेवर चलता है जी। क्या कुछ वैरायटी आई है घेवर के अंदर? घेवर हमारे पास 2 ही वैरायटी होती है, केसर वाला, एक मलाई वाला। दवा के केसर वाला 700 है, मलाई वाला 600 रुपये। घेवर बिक जाता है करीब 8-10 कुंटल, 10 क्विंटल तो मान के चलो। बहन बेटियों को देते हैं जी हम तो तीज के त्यौहार के लिए। 7 तारीख को है तो उससे पहले अब जैसे आज आएगा तो अब तीज आ जाए या पंचमी आ जाए। तीज किसी का तीज होती है, किसी का पंचमी होती है, समझे ना। तो इसमें देना शुरू कर, अब एक ही दिन में सबको थोड़े दे देंगे भाई। 2 लड़कियाँ हैं, बहनें हैं, सबको देना है तीज के त्यौहार पे। अभी तो बालूशाही ले रही हूँ। घेवर का क्या इम्पोर्टेंस है? घेवर कितना महत्व? घेवर तो बच्चों को पसंद है, ये महत्व है। घेवर की खरीदारी हो रही है बस। अभी तो 1 किलो लिया है।
अच्छा है, इनका काफ़ी अच्छा है। पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा ऐसे घेवर। हाँ जी, हाँ मैं पहाड़गंज में भेजना है मुझे अपने दोस्त के लिए। तीज पर गुंजिया, फैनी, घेवर और नमकीन में नमक पारे, मट्ठी वगैरह हो गए, ये सब चलता है। घेवर की मैडम मेरे पास प्लेन घेवर, मलाई घेवर, मावे वाला घेवर, केसर घेवर, पान घेवर, गुलाब घेवर, दूध मलाई घेवर, ये सब। अभी आज तो नहीं है, कल शायद जैसा है काम अच्छा निकले। हाँ हाँ होगा। रात के समय में नहीं, ऐसा काम ही होता है लोगों पे, तो फिर शाम के टाइम फ्री होकर ही आते हैं। झिलमिल इलाके के प्रतापखंड पार्क में सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। आज इसी कड़ी में जब सीसीएन संवाददाता ने प्रतापखंड पार्क का जायजा लिया तो पाया कि सौंदर्यीकरण में पार्क के ट्रैक की मरम्मत की जा रही है। इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश होने से पार्क में पानी भर जाता था, जिससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता था। ट्रैक टूटा था, जिस पर ठीक तरह से लोग जॉगिंग भी नहीं कर पाते थे, लेकिन अब पार्क में सौंदर्यीकरण होने से लोगों को काफी समस्याओं से निजात मिल जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि काफी बार नगर निगम को शिकायत करने के बाद अब पार्क का काम शुरू हो पाया है। पूर्वी दिल्ली की सौंदर्यीकरण एवं प्रशासन और सरकार की कमियों को आजकल हम लगातार दैनिक तौर पर पूर्वी दिल्ली से और पूर्वी दिल्ली की जनता को रूबरू करा रहे हैं। आज फिलहाल सीसीएन का कैमरा पहुंचा है झिलमिल वार्ड में, जहां पे प्रतापखंड के अंदर निगम का जो ये पार्क है उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो कि आज ही से प्रारंभ हुआ है। और देख सकते हैं कि पूर्ण तरह से की जो फुटपाथ है उसको तोड़ा जा रहा है, ताकि लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हो रहे हैं, टाइलें टूटी हुई हैं, बच्चे खेलते हैं उनको चोटें भी लग जाती हैं, घास को भी काटा गया है और पेड़ों की छटाई भी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सौंदर्यीकरण है यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद पंकज लूथरा की ओर से हो रहा होगा, क्योंकि निगम का पार्क है। अभी उनसे भी हमने बात करने की चाहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि काफ़ी ऐसे कार्य जो निगम के द्वारा होते हैं वो कर रहे हैं। ऐसे ही सौंदर्यीकरण पूर्वी दिल्ली के अंदर तमाम जगहों पे किया जा रहा है और तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फुटपाथ और जो मानसून का ये सीज़न है इसमें काफ़ी पानी भी भराव हो जाता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ठीक किया जा रहा है। सीसीएन हमेशा आपको तमाम जगहों को सौंदर्यीकरण या प्रशासन की जो लापरवाही है उससे रूबरू कराता है, ख़ासतौर पे एमसीडी से कराता है। फ़िलहाल एमसीडी का ये पार्क है और ये प्रतापखंड ये लगता है जिसमें सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। पूर्व दिल्ली के विकास मार्ग में बरसाती नालों की साफ सफाई के साथ इन्हें ढकने के लिए किए गए इंतजाम फेल हो गए। बता दें, सौंदर्यीकरण में लक्ष्मी नगर शकरपुर लालबत्ती टी पॉइंट से ककड़ी मोड़ लालबत्ती के बीच सर्विस रोड पर बरसाती नालों का मरम्मत कार्य किया गया था और इनके ऊपर प्लास्टिक के ढक्कन लगाए गए थे, जो कि अब हल्के से दबाव पड़ते ही टूट कर गिर रहे हैं। इससे यहाँ पैदल चलने वाले लोगों की जान माल को खतरा बढ़ गया है। यहाँ कभी भी कोई भी दर्दनाक हादसा हो सकता है। इस पर लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग का भ्रष्टाचार सामने आ गया है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर सच्चाई देखी जाए तो विकास मार्ग दिल्ली का सबसे अच्छा इलाका, दिल्ली का सबसे सौंदर्यीकरण इलाका बनाया गया था ताकि हम इसको अच्छी तरह से देख सकें, अच्छा कर सकें। लेकिन इसमें घोटाले भी हुए हैं। आज जहाँ जो पिलर बनाए हुए हैं, छोटे छोटे पिलर, इनका पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनके अंदर निकल क्या रहा है ये भी पता नहीं है। कौन से फाइबर लगा हुआ है, कौन सी चीज़ लगाई हुई है, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। फर्श देखिए आप, फर्श कैसा बना हुआ है, सब तोड़ फोड़ हुई पड़ी हुई है। आज पता नहीं कौन सा बनाए हैं नाले के ऊपर ढक्कन। ढक्कन तो ऐसे हैं कि अभी ढक्कन के बारे में ये हाल है कि अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही एक माँ और बेटे गाजीपुर के अंदर वो बेचारे इसी तरह से सीवर के अंदर नीचे जाके मर गए और दोनों मरी हुई अवस्था में मिले। राजधानी दिल्ली या हो पूर्वी दिल्ली, जमुना पार का इलाका, जहाँ पर बड़े पैमाने पर नालों, बरसाती नालों और सीवर के ऊपर से ढक्कन गायब मिलेंगे। ये जन सुरक्षा से जुड़ा एक अहम मामला है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर शिकार पैदल चलने वाले लोग होते हैं। अब विकास मार्ग को देख लीजिए, सौंदर्यीकरण कार्य के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ है। बरसाती नालों के ऊपर सीमेंट कंक्रीट के ढक्कन लगाने की बजाय प्लास्टिक फाइबर का ढक्कन लगा दिए गए, जो कि टूट टूट के गिर रहे हैं। अब पैदल चलने वालों की जान माल को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। ये कोई भी किसी तरह से सुरक्षित नहीं है। आए दिन कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है, कोई ना कोई गिर जाता है, किसी को चोट लग जाती है, यहाँ तक कि इवन टू डूब कर भी मर जाते हैं। ये स्थिति अभी लेटेस्ट में हुई है। माँ बेटे की कहानी का विषय वर्णन है, वास्तव में सच्चाई है। तो नाले पर जो सौंदर्यीकरण की बात है, वहाँ नालों पर कोई व्यवस्था सही नहीं है। पैसे को खाया गया है
ये ढक्कन उस नाले पर बड़े मजबूत होने चाहिए, जिससे कि ना वो टूटे, ना वो डैमेज हो, ना किसी तरह से अगर पैसा लगाया जाए, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता का पैसा कलेक्ट करके ही लगाया जाता है और वो पैसा सही तरीके से नहीं लगाया जाता और अधिक्रमण आगे तक बढ़ जाता है और अपव्यय हो जाता है पैसे का और स्थिति वही, कोई सौंदर्यकरण नहीं होता। श्री गीता जयंती समारोह समिति की ओर से पूर्वी दिल्ली में पहली बार 10 दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 17 अगस्त से 26 अगस्त को होगा, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल सीबीडी ग्राउंड में भूमि पूजन किया गया और इसी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। और आयोजन में वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ी जरूरत समाज के प्रति समर्पण और सनातन धर्म की सीख है। समाज में जिस तरह से पश्चिमी की सभ्यता अपनी जड़ें जमा रही है, वह बड़ा चिंता का विषय है। इस अवसर पर अतिथि के रूप में उपस्थित जय भगवान गोयल वरिष्ठ बीजेपी नेता ने भी पूर्व दिल्ली में आयोजित होने वाले इस समारोह की प्रशंसा की। वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय गोयल, महामंत्री दीपक बाबा, चेयरमैन संजय अग्रवाल, वाइस चेयरमैन योगेश कुमार गुप्ता, प्रधान नवीन गोयल, कार्यक्रम संयोजक राजकुमार भाटी के साथ सैकड़ों की संख्या में सामाजिक एवं धार्मिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, श्री गीता जयंती समारोह समिति यहाँ पूर्वी दिल्ली में 10 दिन का कृष्ण महोत्सव समिति अपना कृष्ण महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसमें महारस लीला होने वाली है। कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों के दर्शन होंगे, लीलाएं होंगी, भजन होंगे और मुझे लगता है अपने सनातन, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए इस तरह के आयोजन बहुत यूज़फुल रहते हैं। आज की इस पीढ़ी को जानने का मौका मिलता है और जिस तरह से पूर्वी दिल्ली भगवान श्री कृष्ण के रस में रसने वाली है, समाज में जिस तरह की कुरीतियाँ फैल रही हैं, तो इस तरह की संस्कृति और इस तरह का मंचन जो है वो नई पीढ़ी को भी दिशा देता है। श्री गीता जयंती समारोह समिति 10 दिन का भव्य कृष्ण जी की लीला का मंचन करने जा रही है और हमारे पूर्वी दिल्ली में इसका होना पूर्वी दिल्ली वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखिए, पूर्वी दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारी संख्या में बिहारी जी के भक्त जो है वो रहते हैं। काफ़ी समय से मंदिरों में 1 दिवसीय जन्माष्टमी और कुछ बड़े मंदिरों में 2 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव मनाए जाने लगे, मगर जिस तरह का पूर्वी दिल्ली के अलावा अन्य इलाकों में महोत्सव होता है, ये मन बनाया और लोगों को जोड़ा और श्री गीता जयंती समारोह समिति के माध्यम से 10 दिन का जन्माष्टमी महापर्व जो है वो यहाँ 17 अगस्त से 26 अगस्त तक मनाया जाने वाला है। हमारे आने वाली पीढ़ी को अपने सनातन धर्म से जोड़ने के लिए इस तरह की झांकियाँ वगैरह दिखानी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे बच्चे आज के टाइम में अपने धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं है कि हमारे कौन भगवान है, उनकी क्या क्या लीला थी और क्या कैसे संसार से मुक्ति का साधन केवल एक ही है, कृष्ण भक्ति। झूले हैं, खाना है, बाकी सब पूरी मनोरंजन की व्यवस्था है। आएंगे लोग, अपने धर्म के बारे में जानेंगे। ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में सुविधाओं के साथ स्टाफ की भारी कमी है। प्रशासनिक विभाग में कई सालों से खाली पड़े पद सुविधाओं के अभाव का अहम कारण है। यहाँ प्रशासनिक कर्मचारियों के कुल 83 स्वीकृत पद है, जिसमें से नियमित रूप से 2 और संविदा भर्ती पर 4 सहित कुल 6 पद भरे हुए। बाकी 77 पद आज भी खाली पड़े। सूत्रों का कहना है कि जिस अस्पताल का प्रशासन ही मजबूत ना हो तो उसमें व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। करीब 8 सालों से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इन खाली पदों की भर्ती के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया और ना कभी इसके लिए इंटरव्यू है। मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ 13 डॉक्टर है जिन्हें हर 89 दिनों में रिन्यू किया जाता है। वहीं 6 डॉक्टर वो हैं जो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रहते हैं, इन्हें भी हर साल रिन्यू किया जाता है, जिनमें से 4 डॉक्टर का 5 साल का रिन्यूअल पूरा हो चुका है और उन्हें इसके बाद भी रिन्यूअल किया जाता रहता है। अस्पताल में एक भी परमानेंट स्टाफ मौजूद नहीं है, जितना भी स्टाफ है सभी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इलाके में रविवार को हुई तेज बारिश और हवा से एक पेड़ विवेक विहार फेज 2 में एक कार पर जा गिरा। इसकी शिकायत के बाद बीएसईएस और पीडब्ल्यूडी ने मिलकर पेड़ को रास्ते से हटाया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जो कुछ इसके बाद हुआ वह हैरान कर देने वाला था, क्योंकि बीएसईएस ने गिरे हुए पेड़ की आड़ में उसके सामने वाली साइड में एक पेड़ की छटाई करते हुए उसे लगभग पूरा काट डाला। लोगों का ऐतराज था कि जब पेड़ काटने की मंजूरी पीडब्ल्यूडी के पास थी तो फिर बीएसईएस ने दूसरे पेड़ के साथ छेड़छाड़ क्यों की। जब सीसीएन संवाददाता की टीम ने घटनास्थल पर पहुंच बीएसईएस कर्मचारियों से बात करनी चाही तो वे बिना जवाब दिए वहां से चले गए। रात में हुआ है, रात में किसी को
देखा नहीं, तो रात आपने में हुआ। सुबह किसको कंप्लेंट करी, कैसे करी? सुबह कंप्लेन किया ये BSNL वाले को, अभी तो काट के गया। सरकार की एक नाकामी आज फिर एक बार रूबरू करा रहे हैं। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ शिवा खंड, प्रताप खंड, ये लगता है झिलमिल का ये एरिया है। और यहाँ पर बीते दिन तेज़ हवाओं से एक पेड़ गिर गया था जो कि गाड़ी पे गिरा था। उसकी कंप्लेंट को पूरा करते हुए PWD डिपार्टमेंट ने इस पेड़ को हटाया है और पर्यावरण विभाग से मंजूरी के बाद पेड़ हटा है। लेकिन इसी के सामने 37A जो हाउस नंबर है उसके बिल्कुल सामने जहाँ की कंप्लेंट थी, वहाँ पर एक पेड़ अलग से काटा गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि उसको BSES ने काटा है। लेकिन जब इस BSES अधिकारियों से इस पर बात करना चाहा था तो वो एकदम से यहाँ से स्पॉट से गायब हो गए कि पता नहीं क्या हुआ, कि हो सकता है कि उनके पास परमिशन थी या नहीं थी, उसको पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जब उनसे बात की गई और उनको जानकारी दी गई कि हम मीडिया से की बात बताएं कि क्यों काटा गया है, तो वो यहाँ से फरार हो गए। उन्होंने जानकारी दी थी कि सामने पेड़ गिरा था तो वो केबल पे गिरा था, उस केबल को ठीक कर दिया गया है, जिसकी कंप्लेंट PWD के पास थी। लेकिन उसके अपोजिट जो पेड़ की छटाई की गई है वो कहीं ना कहीं इनलीगल तौर पे बताई जा रही है, क्योंकि वो BSES ने काटा है, उसमें PWD का कोई रोल नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं पेड़ छटाई में PWD का साथ रहता है, वहाँ पे BSES का कोई अधिकार नहीं होता है कि पेड़ को कैसे काटा जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे पुष्टि नहीं की जा सकती कि इसमें परमिशन थी या नहीं थी। जो 37 नंबर A37 के सामने पेड़ को काटा गया है, लेकिन जो गाड़ी के ऊपर गिरा था उसकी परमिशन PWD के पास थी। PWD अधिकारी ने पुष्टि करा है हमारे को कि हम पे एक पेड़ काटने की अनुमति थी, लेकिन BSES ने हमें फोर्स किया था काटने के लिए, लेकिन हमने मंजूरी नहीं दी थी। फिर भी उन्होंने अधीन आकर उस पेड़ को काट के यहाँ से गायब हो गए जब कैमरा CCN का यहाँ खुला। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठान, CCN दिल्ली। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।